उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान इतिहास। ठीक, सिंधु सभ्यता, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का आर्थिक पक्ष या आर्थिक जीवन। ठीक है, कैसा सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसे संचालित हो रहा था और क्या क्या उनके अर्थ में शामिल था आर्थिक पक्ष में, उसी की बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाले 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। कितनी? हाँ, कृषि पक्ष में, कृषि में अब तक 9 फसलों की पहचान हुई। 9 फसलों की पहचान, मतलब ये फसलें सिंधु सभ्यता में उगाई जाती थी। ठीक है, गेहूं जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उपजाए जाते थे। गेहूं जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज, मटर भी उगाए जाते थे। ठीक, जैसे कपास के जो प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है वो यही है, सिंधु घाटी का ही है ना, अभी प्राचीन साक्ष्य है ये भारत में। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि तो थी ही, कृषि थी और पशुपालन भी था। पशुपालन भी था। ठीक, और क्या था? कृषि था, पशुपालन था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय वहां पर कपड़े भी मिले थे ना, उन्हें बुनाए कपड़ों का साक्ष्य मिला था ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो निश्चित है कपास पैदा हुआ होगा तभी तो होगा ना। किसको है? सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, ये तो हो गया कि कपास भी वहां खेती होती थी। कालीबंगा से हलरेखा का साक्ष्य मिला है। किसका? कालीबंगा से। कालीबंगा से हलरेखा मतलब जब हल से जुताई होती है, आड़ी तिरछी जुताई के साक्ष्य वहां पर मिले। ठीक है, आड़ी तिरछी हुई थी, आज की तरह जुताई नहीं हुई, आड़ी तिरछी। तो ये हल रेखा के साक्ष्य मिला है। कहां से? कालीबंगा से। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है, मतलब कोई ऐसा व्यवस्था सिंचाई के संदर्भ में कोई व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन जल प्रबंधन का, किसका? जल संग्रहण। ठीक है, जल संग्रहण के लिए बांधों के निर्माण के साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। जल संग्रहण के लिए बांधों का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब ये जल मैनेजमेंट, जल प्रबंधन का उदाहरण है। ठीक है, और क्या है? माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। लोथल से हाथी दांत का
पैमाना मिला है। ठीक है, लोथल में ही गोदीबाड़ा मिला था ना। ठीक, फिर इसके बाद है मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन है। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य। फारस की मोहरें वाह्य व्यापार को संकेत देती हैं। क्या हुआ? मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन है। मोहरों पर, हाँ, मोहरों पर चित्रित जहाजों की डिजाइन है। डिजाइन है मतलब क्या? उनको समुद्र का ज्ञान था। समुद्र का, विशाल जलराशि का उनको ज्ञान था। ठीक है, विशाल जलराशि का ज्ञान था। ठीक है, लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य। फारस की मोहरें वाह्य व्यापार को संकेत देती हैं। लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहां पर? लोथल में। और फारस की मोहरें भी मिली हैं। फारस की मोहरें तो क्या साक्ष्य दे रही हैं? क्या स्पष्ट कर रही हैं? वाह्य व्यापार, वाह्य व्यापार का ये संकेत दे रही है। संकेत दे रही है वाह्य व्यापार का। ठीक, मतलब कि वहां के लोग व्यापार करते थे। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में था। ठीक, तौल की इकाई 16 के अनुपात में था। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा जानते हैं लिपि और लेखन कला के बारे में। लिपि और लेखन कला ये क्या है? लिपि आपको पता ही है। लिपि रहेगी तभी लेखन कला रहेगा ना। लिपि और लेखन कला। ठीक, संधों की जो मोहरें हैं, संधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। कहां से? संधवकालीन मोहरों से लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। लिपि और धर्म की जानकारी, लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि चित्राक्षर लिपि है। ठीक है, इसको सिंधु लिपि भी कहते हैं। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि एक ऐसी है चित्राक्षर लिपि। भाव चित्राक्षर लिपि कह सकते हैं, है ना। तो मतलब चित्र के द्वारा ही स्पष्ट होता था। चित्राक्षर लिपि
जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ। ठीक, चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि अगर संप्रेषण हो रहा है, जो चिन्ह संप्रेषण करने में सक्षम हो उसी को तो लिपि कहेंगे। तो वो चिन्ह सक्षम था तो हम उसको लिपि कहेंगे, भले ही चित्रों के माध्यम से था। ठीक, फिर आगे क्या है, इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं पाई जा सकी। यह तो आपको पता ही है कि इसीलिए हम सिंधु काल को आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, क्योंकि वहां लिपि तो है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी। वहां का इतिहास लेखन हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही किए हैं। तो क्या होगा कि लिपि वहां पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक है। ठीक, सिंधु लिपि के लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु लिपि में क्या है, सिंधु लिपि कितने मूल चिन्ह हैं? 64 मूल चिन्ह हैं। 64 मूल चिन्ह, 64 मूल चिन्ह 250 से 400, कितना? 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो कि शलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबों की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। ठीक है, अक्षर हैं जो कि शलखड़ी की आयताकार मोहरों, शलखड़ी की आयताकार मोहरों और कहां पे मिलते हैं? तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं, ठीक, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। ठीक है, लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक मानी गई है, हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ है, जो कि उनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती थी। ठीक है, मतलब ये लिपि जो थी कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और क्या था? इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ है ना, इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब ये कैसे लिखी जाती थी? किधर? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर। ये क्या है? आज भी तो हम दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं, है ना? तो ऐसे ही ब्राह्मी लिपि भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या? हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर। हाँ, हम लोग किधर से लिखते हैं? नहीं, बाएं से दाएं लिखते हैं। मतलब इधर से इधर चलते हैं ना, तो ये किधर है? ये दाएं में बाएं है, ये वाली। हाँ, तो मतलब जैसे उर्दू आज वर्तमान में उर्दू लिखते हैं, वैसे हम लोग ये भाव दाएं से बाएं। ठीक, मतलब कि दाएं हाथ की तरफ से बाएं। जैसे अगर आप जो लिख रहे हो, अगर उसकी तरफ खड़ा होकर देखोगे
तो ये दाएं से, ये बाएं से दाएं कही जाएगी। ठीक, तो चलो ठीक है, दाएं से बाएं कैसी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती थी? पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक, ये तो हो गया इनकी लिपि। और फिर इनका पतन क्यों हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन क्यों हुआ? लिपि क्लियर हो गया ना? कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु सभ्यता की थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक, अब सिंधु सभ्यता का पतन का कारण, पतन का कारण। ठीक, पतन का क्या कारण है? किन कारणों से इनका पतन हुआ? आर्यों का आक्रमण। विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ मतों के अनुसार आर्यों का आक्रमण एक मत है, आर्यों का आक्रमण। इसके अनुसार कि आर्यों ने आक्रमण किया और कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग करके भारत के अन्य भागों में बस गए। तो ये पहला कारण है, क्या? आर्यों का आक्रमण। लेकिन कोई एक कारण को हम पूर्णतः मान्यता नहीं देते। ठीक है, इसमें विद्वानों में मतभेद है। तो पहला कारण जो हुआ आर्यों का आक्रमण, इसके समर्थक हैं व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट। व्हीलर, स्टुअर्ट और पिगट। ठीक है, व्हीलर, स्टुअर्ट और पिगट। फिर बाढ़ दूसरा कारण है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कि कारण बाढ़ थी, मतलब बाढ़ आ गई और ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसके समर्थक हैं मार्शल, मैके, एस.आर. राव। बाढ़ के समर्थक कौन कौन से हैं? मार्शल, मैके, एस.आर. राव। ठीक है, ये बाढ़ के समर्थक हैं। और मतलब कि बाढ़ कारण था, इनका मानना है इन लोगों का कि बाढ़ के नाते ये सभ्यता नष्ट हुई। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन, अगला कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अब जैसे जलवायु अचानक परिवर्तन आ जाए, वहां जहां पर वर्षा नहीं हो रही थी वर्षा होने लगे, जहां वर्षा हो रही थी सूखा पड़ने लगे, तो वहां लोग अनुकूलित नहीं हो पाते ना तो जल्दी, तो वहां से हट जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है। इसके समर्थक हैं R.L. स्टाइन, N. घोष। R.L. स्टाइन, N. घोष। R.N. स्टाइन, N. घोष। ठीक है, R.N. स्टाइन, N. घोष। ये हो गए जलवायु परिवर्तन के। जल प्लवन। जल प्लवन क्या? जल प्लावन। जल प्लावन मतलब कि बहुत ज्यादा जल हो गया। एस.आर. साहनी, M.R. साहनी। इसके समर्थक कौन है? M.R. साहनी। ठीक, जल प्लावन के समर्थक हैं। और महामारी बीमारी, KUR कैनेडी। महामारी बीमारी मतलब कोई ऐसी बीमारी आई जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग मर गए, मतलब कोरोना जैसी। हालांकि कोरोना उतने लोग नहीं मरे। KUR कैनेडी। KUR कैनेडी। KUR कैनेडी। ठीक, तो महामारी, जैसे महामारी श्रेणी में हम कोरोना को रखते हैं, लेकिन उतने लोग नहीं मरे। और इसमें इतने मरे कि सारे लोग
वहां से पतन हो गया। ठीक, ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य ज्ञान।